हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्न हैं, जिसके अंदर निम्न स्तर, मध्यम स्तर तथा उच्च स्तर के प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 3 नंबर। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, भारत की संविधान सभा का पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 4 नंबर। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 5 नंबर। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है कि संविधान का कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। और यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में 395 है, तो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत दोस्तों 1857 से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा 1857। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 7 नंबर। दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था नमक पर कर लगाने का विरोध, यानी कि अंग्रेजों ने नमक पे कर लगा दिए थे, उसी के विरोध में नमक सत्याग्रह को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 9 नंबर। दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल दोस्तों कमल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है कि सांदीपानी आश्रम कहाँ स्थित है? सांदीपानी आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 11 नंबर। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 12 नंबर। दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बाघ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा खेल है जिसे शतरंज का खेल कहा जाता है? तो दोस्तों, शतरंज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चेस। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों शतरंज ही दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे चेस होना चाहिए, मैंने लिखने टाइप करने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो दोस्तों ये 5 साल के होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि राजीव गांधी ने किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? राजीव गांधी ने किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1984 में। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 18 नंबर। दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में आधिकारिक गणना कौन करता है? भारत में आधिकारिक गणना कौन करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय जनगणना आयोग। केंद्रीय जनगणना आयोग। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 19 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, यानी कि डिजाइन किसने किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पिंगली बकैया ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हवा में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है दोस्तों वो होता है 21%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 23 नंबर। नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और ये जब शुरू किए थे मतलब कि अंग्रेजों ने नमक पे ज़्यादा कर लगा दिए थे। ठीक है, इसके विरोध में नमक सत्याग्रह को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में गणतंत्र दिवस सभी जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सारस नामक पक्षी पाया जाता है? किस भारतीय राज्य में सारस नामक पक्षी पाया जाता है, अधिकतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 26 नंबर। वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मंगल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी से देखने पर मंगल ग्रह दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में चंद्रयान 2 मिशन को किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों चंद्रयान जो है वो भारत में बनाया गया था और भारत का ही स्पेस जो एजेंसी है उसने लॉन्च किया था। ठीक है, तो भारत का स्पेस एजेंसी जो है वो है इसरो। ऑप्शन नंबर चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में चंद्रयान 2 मिशन को किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाला हमारे ही देश के स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। ठीक है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो दोस्तों ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े द्वीप के नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? दोस्तों इसका जो अवशेष है अभी भी पाया जाता है जहाँ पर ये था। तो दोस्तों इसका जो अवशेष पाया जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय जिस राज्य में था वो था बिहार। ठीक है, और ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला यूनिवर्सिटी था, इंटरनेशनल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के किस तापमान को मध्यम तापमान कहा जाता है? पृथ्वी के किस तापमान को मध्यम तापमान कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का दूध के रास्ते का दूसरा नाम क्या है? बंगाल का दूध के रास्ते यानी कि मिल्की वे का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, गंगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है ये है आपका गंगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गंगा जो है हिमालय के गोमुख से निकलती है, उत्तराखंड को होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार को 2 भागों में क्रॉस करती है। ठीक है, बिहार को बीचों बीच काटती है तथा यह बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जाके वो मिल जाती है। ठीक है दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं
दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों ये नेपाल में स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 38 नंबर कि भारत में लोकतंत्र की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है कि वह भारतीय वैज्ञानिक जिसके नाम पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम रखा गया है कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रम साराभाई। दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हटाओ ब्रिटिश साम्राज्य का नारा किसने दिया था। हटाओ ब्रिटिश साम्राज्य का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों ये रहे टोटल 40 प्रश्न। हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।